तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाता तो दुनिया तो मुझसे सवाल करती ना कि उसका शौहर घर नहीं था तो आप भी उसका ख्याल नहीं रख सकी। मेरी और मायरा की शादी पे ना सिर्फ 8 महीने गुजरे, मैं छोड़ दूंगा उसे। लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं अपनी आगे की जिंदगी मायरा के साथ नहीं गुजार सकता। मानी, जहाँ आरा के बारे में पूछा था आपने बताया नहीं, कहाँ है? तो मर गई। जहाँ आरा नहीं मर सकती। आप मुझसे शादी करेंगे? जब से हम इस घर में आए तुम्हें हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। 1 साल पहले उसके शौहर का फोन आया था कि आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। मैं ढूंढूंगा उसे। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है? मैं जानता हूँ कि ज़ीशान और ज़ारा की तलाक भी आप ही नहीं करवाई थी। मेरा भला आपसे क्या रिश्ता? मायरा का मिसकैरेज भी आप ही के प्लान का हिस्सा था ना? मायरा ने तुमसे क्या पूछा? मायरा बाजी ने? मायरा बाजी को कुछ नहीं बताया। झूठ बोलोगी तुम मुझसे? अंधी हूं जो देख नहीं सकती कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, किसी तरह आज चले जाओ यहाँ से और कल तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जी जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ये मत पूछा कर। अगर उस दिन तो वक्त पे एम्बुलेंस ना भेजती ना तो तेरे अबू तो नहीं है वो मेरे अबू। आप कैसी हैं? हाँ बस जी रही हूँ। तबीयत ठीक है अब उनकी? बस बिस्तर पे ही है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मम्मा अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि अब जहां आरा को ये बात तो पता चल गई है कि ये जो माहिरा है वो बहुत चालाक है, वो उसकी हकीकत ना जान ले। इसी वजह से अब वो माहिरा को डरा रही है। उसके घर में वो अपना बंदा भिजवाती है जो कि कभी घर का सौदा लेकर आता है और कभी इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, और हत्ता कि घर का जो शीशा टूटा था वो भी जहां आरा ने इसी लड़के से ठीक करवाया था। इसका मतलब यही है कि ये जहां आरा का बहुत ख़ास आदमी है। अगर जहां आरा का राज फाश करना है तो इस आदमी को काबू करना बहुत ज़रूरी है। इधर जुनैद तो अब मायरा के साथ रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले ही माहिरा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माहिरा ही उससे मोहब्बत करती थी। तो इस वजह से माहिरा से शादी तो कर लेता है जुनैद, लेकिन उसके साथ रहने का इसे दिल ही नहीं चाहता है। और जब से ये जहां आरा को जुनैद ने देखा है तो जुनैद तो अब जहां आरा को अपना दिल दे बैठा है, और वो अब यही फ़ैसला कर चुका है कि वो माहिरा को तलाक दे देगा और शादी कर लेगा जहां आरा से। लेकिन जहां आरा उसे साफ कह देती है कि आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। ये सुनकर कहता है जुनैद, क्यों, मुझ में क्या कमी है जो आप मुझसे शादी नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद यही कहती है जहां आरा कि तुम अपनी बीवी के साथ बहुत गलत कर रहे हो, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। ये सुनकर जुनैद कहता है वो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करती है जहां आरा जी। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती ना तो वो मेरी माँ की यूं बेइज्जती ना करती, उन्हें जलील कर कर घर से ना निकालती। जिसके बाद जहां आरा फ़िलहाल तो यही कह देती है कि मैं आपको सोच कर जवाब दूंगी। लेकिन जुनैद तो जानता ही नहीं है कि जहां आरा जो है वो उससे शादी थोड़ी ना करना चाहती है, वो उल्टा इसे ही फंसा देगी। माहिरा को जहां आरा सब कुछ बता देगी कि तुम्हारा शौहर ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है और वो तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहा है।
आखिर तुम अपने शौहर को काबू में क्यों नहीं रखती हो माहिरा। ये सुनकर अब माहिरा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर जुनैद उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकता है, कैसे उसे धोखा दे सकता है। जिसके बाद जब जुनैद घर आएगा तो माहिरा कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ जुनैद, तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। ये सुनकर जुनैद कहता है, ये तुमसे किसने कहा है। तो माहिरा कहती है, जिसने भी कहा हो, बताओ क्या तुम सच में मुझे तलाक देना चाहते हो और तुम जहां आरा जी से शादी करना चाहते हो। ये सुनकर तो अब जुनैद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे माहिरा को ये सब कुछ पता चल गया। जिसके बाद जुनैद उसके सामने इकरार कर लेता है कि मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था माहिरा, तुम ही मेरी मोहब्बत में पागल हो गई थी और अब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे जहाँ आरा मैडम से मोहब्बत हो गई है और मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जुनैद तो अभी जानता ही नहीं है जहाँ आरा इससे शादी थोड़ी ना करेगी। वो तो इन दोनों के दरमियान तलाक करवाएगी और फिर इस जुनैद को भी उस ज़ीशान की तरह जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या जुनैद फंस जाएगा जहां आरा के बिछाए गए जाल में? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मम्मा अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि अब जहां आरा को ये बात तो पता चल गई है कि जो माहिरा है वो बहुत चालाक है, वो उसकी हकीकत ना जान ले। इसी वजह से अब वो माहिरा को डरा रही है। उसके घर में वो अपना बंदा भिजवाती है जो कि कभी घर का सौदा लेकर आता है और कभी इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, और हत्ता के घर का जो शीशा टूटा था वो भी जहां आरा ने इसी लड़के से ठीक करवाया था। इसका मतलब यही है कि ये जहां आरा का बहुत ख़ास आदमी है। अगर जहां आरा का राज फाश करना है तो इस आदमी को काबू करना बहुत ज़रूरी है। इधर जुनैद तो अब माहिरा के साथ रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले ही माहिरा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माहिरा ही उससे मोहब्बत करती थी। तो इस वजह से माहिरा से शादी तो कर लेता है जुनैद, लेकिन उसके साथ रहने का इसे दिल ही नहीं चाहता है। और जब से ये जहां आरा को जुनैद ने देखा है तो जुनैद तो अब जहां आरा को अपना दिल दे बैठा है और वो अब यही फैसला कर चुका है कि वो माहिरा को तलाक दे देगा और शादी कर लेगा जहां आरा से। लेकिन जहां आरा उसे साफ कह देती है कि आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। ये सुनकर कहता है जुनैद, क्यों, मुझ में क्या कमी है जो आप मुझसे शादी नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद यही कहती है जहां आरा कि तुम अपनी बीवी के साथ बहुत गलत कर रहे हो, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। ये सुनकर जुनैद कहता है, वो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करती है जहां आरा जी। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती ना तो वो मेरी माँ की यूं बेइज्जती ना करती, उन्हें जलील कर कर घर से ना निकालती। जिसके बाद जहां आरा फ़िलहाल तो यही कह देती है कि मैं आपको सोच कर जवाब दूंगी। लेकिन जुनैद तो जानता ही नहीं है कि जहां आरा जो है वो उससे शादी थोड़ी ना करना चाहती है, वो उल्टा इसे ही फंसा देगी। माहिरा को जहां आरा सब कुछ बता देगी कि तुम्हारा शौहर ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है और वो तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहा है।
आखिर तुम अपने शौहर को काबू में क्यों नहीं रखती हो माहिरा। ये सुनकर अब माहिरा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर जुनैद उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकता है, कैसे उसे धोखा दे सकता है। जिसके बाद जब जुनैद घर आएगा तो माहिरा कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ जुनैद, तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। ये सुनकर जुनैद कहता है, ये तुमसे किसने कहा है। तो माहिरा कहती है, जिसने भी कहा हो, बताओ क्या तुम सच में मुझे तलाक देना चाहते हो और तुम जहाँ आरा जी से शादी करना चाहते हो। ये सुनकर तो अब जुनैद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे माहिरा को ये सब कुछ पता चल गया। जिसके बाद जुनैद उसके सामने इकरार कर लेता है कि मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था माहिरा, तुम ही मेरी मोहब्बत में पागल हो गई थी और अब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे जहाँ आरा मैडम से मोहब्बत हो गई है और मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जुनैद तो अभी जानता ही नहीं है जहाँ आरा इससे शादी थोड़ी ना करेगी, वो तो इन दोनों के दरमियान तलाक करवाएगी और फिर इस जुनैद को भी उस ज़ीशान की तरह जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या जुनैद फंस जाएगा जहां आरा के बिछाए गए जाल में। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मम्मा अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि अब जहां आरा को ये बात तो पता चल गई है कि ये जो माहिरा है वो बहुत चालाक है, वो उसकी हकीकत ना जान ले। इसी वजह से अब वो माहिरा को डरा रही है। उसके घर में वो अपना बंदा भिजवाती है जो कि कभी घर का सौदा लेकर आता है और कभी इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, और हत्ता के घर का जो शीशा टूटा था वो भी जहां आरा ने इसी लड़के से ठीक करवाया था। इसका मतलब यही है कि ये जहां आरा का बहुत ख़ास आदमी है। अगर जहां आरा का राज फाश करना है तो इस आदमी को काबू करना बहुत ज़रूरी है। इधर जुनैद तो अब माहिरा के साथ रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले ही माहिरा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माहिरा ही उससे मोहब्बत करती थी। तो इस वजह से माहिरा से शादी तो कर लेता है जुनैद, लेकिन उसके साथ रहने का इसे दिल ही नहीं चाहता है। और जब से ये जहां आरा को जुनैद ने देखा है तो जुनैद तो अब जहां आरा को अपना दिल दे बैठा है और वो अब यही फैसला कर चुका है कि वो माहिरा को तलाक दे देगा और शादी कर लेगा जहां आरा से। लेकिन जहां आरा उसे साफ कह देती है कि आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। ये सुनकर कहता है जुनैद, क्यों, मुझ में क्या कमी है जो आप मुझसे शादी नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद यही कहती है जहां आरा कि तुम अपनी बीवी के साथ बहुत गलत कर रहे हो, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। ये सुनकर जुनैद कहता है, वो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करती है जहां आरा जी, अगर वो मुझसे मोहब्बत करती ना तो वो मेरी माँ की यूं बेइज्जती ना करती, उन्हें जलील कर कर घर से ना निकालती। जिसके बाद जहां आरा फ़िलहाल तो यही कह देती है कि मैं आपको सोच कर जवाब दूंगी। लेकिन जुनैद तो जानता ही नहीं है कि जहां आरा जो है वो उससे शादी थोड़ी ना करना चाहती है, वो उल्टा इसे ही फंसा देगी। माहिरा को जहां आरा सब कुछ बता देगी कि तुम्हारा शौहर ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है और वो तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहा है।
आखिर तुम अपने शौहर को काबू में क्यों नहीं रखती हो माहिरा। ये सुनकर अब माहिरा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर जुनैद उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकता है, कैसे उसे धोखा दे सकता है। जिसके बाद जब जुनैद घर आएगा तो माहिरा कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ जुनैद, तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। ये सुनकर जुनैद कहता है, ये तुमसे किसने कहा है। तो माहिरा कहती है, जिसने भी कहा हो, बताओ क्या तुम सच में मुझे तलाक देना चाहते हो और तुम जहां आरा जी से शादी करना चाहते हो। ये सुनकर तो अब जुनैद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे माहिरा को ये सब कुछ पता चल गया। जिसके बाद जुनैद उसके सामने इकरार कर लेता है कि मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था माहिरा, तुम ही मेरी मोहब्बत में पागल हो गई थी और अब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे जहाँ आरा मैडम से मोहब्बत हो गई है और मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जुनैद तो अभी जानता ही नहीं है जहाँ आरा इससे शादी थोड़ी ना करेगी। वो तो इन दोनों के दरमियान तलाक करवाएगी और फिर इस जुनैद को भी उस ज़ीशान की तरह जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या जुनैद फंस जाएगा जहां आरा के बिछाए गए जाल में। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मम्मा अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि अब जहां आरा को ये बात तो पता चल गई है कि जो माहिरा है वो बहुत चालाक है, वो उसकी हकीकत ना जान ले। इसी वजह से अब वो माहिरा को डरा रही है। उसके घर में वो अपना बंदा भिजवाती है जो कि कभी घर का सौदा लेकर आता है और कभी इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, और हत्ता के घर का जो शीशा टूटा था वो भी जहां आरा ने इसी लड़के से ठीक करवाया था। इसका मतलब यही है कि ये जहां आरा का बहुत ख़ास आदमी है। अगर जहां आरा का राज फाश करना है तो इस आदमी को काबू करना बहुत ज़रूरी है। इधर जुनैद तो अब माहिरा के साथ रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले ही माहिरा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माहिरा ही उससे मोहब्बत करती थी। तो इस वजह से माहिरा से शादी तो कर लेता है जुनैद, लेकिन उसके साथ रहने का इसे दिल ही नहीं चाहता है। और जब से ये जहां आरा को जुनैद ने देखा है तो जुनैद तो अब जहां आरा को अपना दिल दे बैठा है और वो अब यही फैसला कर चुका है कि वो माहिरा को तलाक दे देगा और शादी कर लेगा जहां आरा से। लेकिन जहां आरा उसे साफ कह देती है कि आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। ये सुनकर कहता है जुनैद, क्यों, मुझ में क्या कमी है जो आप मुझसे शादी नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद यही कहती है जहां आरा कि तुम अपनी बीवी के साथ बहुत गलत कर रहे हो, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। ये सुनकर जुनैद कहता है, वो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करती है जहां आरा जी। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती ना तो वो मेरी माँ की यूं बेइज्जती ना करती, उन्हें जलील कर कर घर से ना निकालती। जिसके बाद जहां आरा फ़िलहाल तो यही कह देती है कि मैं आपको सोच कर जवाब दूंगी। लेकिन जुनैद तो जानता ही नहीं है कि जहां आरा जो है वो उससे शादी थोड़ी ना करना चाहती है, वो उल्टा इसे ही फंसा देगी। माहिरा को जहां आरा सब कुछ बता देगी कि तुम्हारा शौहर ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है और वो तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहा है।
आखिर तुम अपने शौहर को काबू में क्यों नहीं रखती हो माहिरा। ये सुनकर अब माहिरा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर जुनैद उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकता है, कैसे उसे धोखा दे सकता है। जिसके बाद जब जुनैद घर आएगा तो माहिरा कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ जुनैद, तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। ये सुनकर जुनैद कहता है, ये तुमसे किसने कहा है। तो माहिरा कहती है, जिसने भी कहा हो, बताओ क्या तुम सच में मुझे तलाक देना चाहते हो और तुम जहां आरा जी से शादी करना चाहते हो। ये सुनकर तो अब जुनैद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे माहिरा को ये सब कुछ पता चल गया। जिसके बाद जुनैद उसके सामने इकरार कर लेता है कि मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था माहिरा, तुम ही मेरी मोहब्बत में पागल हो गई थी और अब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे जहाँ आरा मैडम से मोहब्बत हो गई है और मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जुनैद तो अभी जानता ही नहीं है जहाँ आरा इससे शादी थोड़ी ना करेगी, वो तो इन दोनों के दरमियान तलाक करवाएगी और फिर इस जुनैद को भी उस ज़ीशान की तरह जेल में सड़ने के लिए छोड़ देगी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या जुनैद फंस जाएगा जहां आरा के बिछाए गए जाल में। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मम्मा अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है, क्योंकि अब जहां आरा को ये बात तो पता चल गई है कि जो माहिरा है वो बहुत चालाक है, वो उसकी हकीकत ना जान ले। इसी वजह से अब वो माहिरा को डरा रही है। उसके घर में वो अपना बंदा भिजवाती है जो कि कभी घर का सौदा लेकर आता है और कभी इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, और हत्ता के घर का जो शीशा टूटा था वो भी जहां आरा ने इसी लड़के से ठीक करवाया था। इसका मतलब यही है कि ये जहां आरा का बहुत ख़ास आदमी है। अगर जहां आरा का राज फाश करना है तो इस आदमी को काबू करना बहुत ज़रूरी है। इधर जुनैद तो अब माहिरा के साथ रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो पहले ही माहिरा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माहिरा ही उससे मोहब्बत करती थी। तो इस वजह से माहिरा से शादी तो कर लेता है जुनैद, लेकिन उसके साथ रहने का इसे दिल ही नहीं चाहता है। और जब से ये जहां आरा को जुनैद ने देखा है तो जुनैद तो अब जहां आरा को अपना दिल दे बैठा है और वो अब यही फैसला कर चुका है कि वो माहिरा को तलाक दे देगा और शादी कर लेगा जहां आरा से। लेकिन जहां आरा उसे साफ कह देती है कि आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँगी। ये सुनकर कहता है जुनैद, क्यों, मुझ में क्या कमी है जो आप मुझसे शादी नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद यही कहती है जहां आरा कि तुम अपनी बीवी के साथ बहुत गलत कर रहे हो, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। ये सुनकर जुनैद कहता है, वो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करती है जहां आरा जी, अगर वो मुझसे मोहब्बत करती ना तो वो मेरी माँ की यूं बेइज्जती ना करती, उन्हें जलील कर कर घर से ना निकालती। जिसके बाद जहां आरा फ़िलहाल तो यही कह देती है कि मैं आपको सोच कर जवाब दूंगी। लेकिन जुनैद तो जानता ही नहीं है कि जहां आरा जो है वो उससे शादी थोड़ी ना करना चाहती है, वो उल्टा इसे ही फंसा देगी माहिरा को। जहां आरा सब कुछ बता देगी कि तुम्हारा शौहर ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता है और वो तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहा है।
آخر تم اپنے شوہر کو قابو میں کیوں نہیں رکھتی ہو ماہرہ؟ یہ سن کر اب ماہرہ بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ آخر جنید اس کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کیسے کر سکتا ہے، کیسے اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ جس کے بعد جب جنید گھر آئے گا تو ماہرہ کہتی ہے، یہ میں کیا سن رہی ہوں جنید، تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ یہ سن کر جنید کہتا ہے، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تو ماہرہ کہتی ہے، جس نے بھی کہا ہو، بتاؤ کیا تم سچ میں مجھے طلاق دینا چاہتے ہو اور تم جہاں آرا جی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر تو اب جنید کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کیسے ماہرہ کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا۔ جس کے بعد جنید اس کے سامنے اقرار کر لیتا ہے کہ میں تو تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ماہرہ، تم ہی میری محبت میں پاگل ہو گئی تھی اور اب میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے جہاں آرا میڈم سے محبت ہو گئی ہے اور میں انہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جنید تو ابھی جانتا ہی نہیں ہے جہاں آرا کو، جہاں آرا اس سے شادی تھوڑی نہ کرے گی، وہ تو ان دونوں کے درمیان طلاق کروائے گی اور پھر اس جنید کو بھی اس ذیشان کی طرح جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا جنید پھنس جائے گا جہاں آرا کے بچھائے گئے جال میں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماما اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب جہاں آرا کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہے کہ یہ جو ماہرہ ہے وہ بہت چالاک ہے، وہ اس کی حقیقت نہ جان لے، اسی وجہ سے اب وہ ماہرہ کو ڈرا رہی ہے۔ اس کے گھر میں وہ اپنا بندہ بھجواتی ہے جو کہ کبھی گھر کا سودا لے کر آتا ہے اور کبھی الیکٹریشین بن جاتا ہے، اور حتیٰ کہ گھر کا جو شیشہ ٹوٹا تھا وہ بھی جہاں آرا نے اسی لڑکے سے ٹھیک کروایا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جہاں آرا کا بہت خاص آدمی ہے۔ اگر جہاں آرا کا راز فاش کرنا ہے تو اس آدمی کو قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ ادھر جنید تو اب ماہرہ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ماہرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ماہرہ ہی اس سے محبت کرتی تھی، تو اس وجہ سے ماہرہ سے شادی تو کر لیتا ہے جنید، لیکن اس کے ساتھ رہنے کا اسے دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ اور جب سے یہ جہاں آرا کو جنید نے دیکھا ہے تو جنید تو اب جہاں آرا کو اپنا دل دے بیٹھا ہے، اور وہ اب یہی فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ ماہرہ کو طلاق دے دے گا اور شادی کر لے گا جہاں آرا سے۔ لیکن جہاں آرا اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ آخر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں گی؟ یہ سن کر کہتا ہے جنید، کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے جو آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی ہیں؟ جس کے بعد یہی کہتی ہے جہاں آرا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو، وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر جنید کہتا ہے، وہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے جہاں آرا جی، اگر وہ مجھ سے محبت کرتی نا تو وہ میری ماں کی یوں بے عزتی نہ کرتی، انہیں ذلیل کر کر گھر سے نہ نکالتی۔ جس کے بعد جہاں آرا فی الحال تو یہی کہہ دیتی ہے کہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی، لیکن جنید تو جانتا ہی نہیں ہے کہ جہاں آرا جو ہے وہ اس سے شادی تھوڑی نہ کرنا چاہتی ہے، وہ الٹا اسے ہی پھنسا دے گی۔ ماہرہ کو جہاں آرا سب کچھ بتا دے گی کہ تمہارا شوہر نا تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے اور وہ تمہیں طلاق دے کر مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔
آخر تم اپنے شوہر کو قابو میں کیوں نہیں رکھتی ہو ماہرہ؟ یہ سن کر اب ماہرہ بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ آخر جنید اس کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کیسے کر سکتا ہے، کیسے اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ جس کے بعد جب جنید گھر آئے گا تو ماہرہ کہتی ہے، یہ میں کیا سن رہی ہوں جنید، تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ یہ سن کر جنید کہتا ہے، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تو ماہرہ کہتی ہے، جس نے بھی کہا ہو، بتاؤ کیا تم سچ میں مجھے طلاق دینا چاہتے ہو اور تم جہاں آرا جی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر تو اب جنید کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کیسے ماہرہ کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا۔ جس کے بعد جنید اس کے سامنے اقرار کر لیتا ہے کہ میں تو تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ماہرہ، تم ہی میری محبت میں پاگل ہو گئی تھی اور اب میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے جہاں آرا میڈم سے محبت ہو گئی ہے اور میں انہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جنید تو ابھی جانتا ہی نہیں ہے جہاں آرا اس سے شادی تھوڑی نہ کرے گی، وہ تو ان دونوں کے درمیان طلاق کروائے گی اور پھر اس جنید کو بھی اس ذیشان کی طرح جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دے گی۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا جنید پھنس جائے گا جہاں آرا کے بچھائے گئے جال میں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ماما اب کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے، کیونکہ اب جہاں آرا کو یہ بات تو پتہ چل گئی ہے کہ یہ جو ماہرہ ہے وہ بہت چالاک ہے، وہ اس کی حقیقت نہ جان لے، اسی وجہ سے اب وہ ماہرہ کو ڈرا رہی ہے۔ اس کے گھر میں وہ اپنا بندہ بھجواتی ہے جو کہ کبھی گھر کا سودا لے کر آتا ہے اور کبھی الیکٹریشین بن جاتا ہے، اور حتیٰ کہ گھر کا جو شیشہ ٹوٹا تھا وہ بھی جہاں آرا نے اسی لڑکے سے ٹھیک کروایا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جہاں آرا کا بہت خاص آدمی ہے۔ اگر جہاں آرا کا راز فاش کرنا ہے تو اس آدمی کو قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ ادھر جنید تو اب ماہرہ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ماہرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ماہرہ ہی اس سے محبت کرتی تھی، تو اس وجہ سے ماہرہ سے شادی تو کر لیتا ہے جنید، لیکن اس کے ساتھ رہنے کا اسے دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ اور جب سے یہ جہاں آرا کو جنید نے دیکھا ہے تو جنید تو اب جہاں آرا کو اپنا دل دے بیٹھا ہے اور وہ اب یہی فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ ماہرہ کو طلاق دے دے گا اور شادی کر لے گا جہاں آرا سے۔ لیکن جہاں آرا اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ آخر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں گی؟ یہ سن کر کہتا ہے جنید، کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے جو آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی ہیں؟ جس کے بعد یہی کہتی ہے جہاں آرا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو، وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر جنید کہتا ہے، وہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے جہاں آرا جی، اگر وہ مجھ سے محبت کرتی نا تو وہ میری ماں کی یوں بے عزتی نہ کرتی، انہیں ذلیل کر کر گھر سے نہ نکالتی۔ جس کے بعد جہاں آرا فی الحال تو یہی کہہ دیتی ہے کہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی، لیکن جنید تو جانتا ہی نہیں ہے کہ جہاں آرا جو ہے وہ اس سے شادی تھوڑی نہ کرنا چاہتی ہے، وہ الٹا اسے ہی پھنسا دے گی۔ ماہرہ کو جہاں آرا سب کچھ بتا دے گی کہ تمہارا شوہر نا تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے اور وہ تمہیں طلاق دے کر مجھ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے،
آخر تم اپنے شوہر کو قابو میں کیوں نہیں رکھتی ہو ماہرہ؟ یہ سن کر اب ماہرہ بھی کافی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ آخر جنید اس کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کیسے کر سکتا ہے، کیسے اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ جس کے بعد جب جنید گھر آئے گا تو ماہرہ کہتی ہے، یہ میں کیا سن رہی ہوں جنید، تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ یہ سن کر جنید کہتا ہے، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تو ماہرہ کہتی ہے، جس نے بھی کہا ہو، بتاؤ کیا تم سچ میں مجھے طلاق دینا چاہتے ہو اور تم جہاں آرا جی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر تو اب جنید کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کیسے ماہرہ کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا، جس کے بعد جنید اس کے سامنے اقرار کر لیتا ہے کہ میں تو تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ماہرہ، تم ہی میری محبت میں پاگل ہو گئی تھی اور اب میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ مجھے جہاں آرا میڈم سے محبت ہو گئی ہے اور میں انہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جنید تو ابھی جانتا ہی نہیں ہے جہاں آرا اس سے شادی تھوڑی نہ کرے گی، وہ تو ان دونوں کے درمیان طلاق کروائے گی اور پھر اس جنید کو بھی اس ذیشان کی طرح جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دے گی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا جنید پھنس جائے گا جہاں آرا کے بچھائے گئے جال میں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔